बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों जो आज के लिए वीडियो बनाई थी, कल रात बनाई थी, तो उसमें मैंने आपको कंप्लीट क्लियर बाय लेवल दिए थे, बाय ही जानी है, और सेल से मैंने मना किया था आपको। तो बिल्कुल सेम हुआ, एज़ इट इज़ हुआ। मार्केट फर्स्ट टाइम तो रुकी रही, लेकिन सेकंड टाइम मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी नज़र आई हमें, और नियर अबाउट $60 मूव किया। ठीक है, $60 मूव करना समझ में आता है। ये देखें ना, हमारा जोन है, सॉरी, ये वाला जो जोन हमारा, कैसे, ये वाला जोन, ठीक है जी। तो ये जोन था 95 से 2703। यहाँ से हमने सेल की कोशिश की, लेकिन कुछ सेल खास नहीं चली हमारी, ठीक है जी। और बस हमने चंद डॉलर में ब्रेक निकाल लिया, ब्रेक इवन किया। उसके बाद फेड चेयर पावर मीटिंग आ गई, तो इसमें कुछ खास ठीक रेट कट हुआ, ये कंफर्म है, लेकिन वोलेटिलिटी नहीं दिखी हमें। वो जब अपना आज शाम को मार्केट मूव कर रही थी, तो उस वक्त मैं नोट कर रहा था, मैंने कहा इतनी वोलेटिलिटी तो कुछ ज़्यादा ही है। तो ये वही फेड की जो अपना मीटिंग है, उससे पहले जो इम्पैक्ट है मार्केट शायद वो शो कर रही है। तो अब न्यूज़ आई, तो पॉसिबल है 6 मिनट रह गए हैं, तो जो अपना मिनट्स जारी होंगे मीटिंग के, या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें कुछ कह दिया जाए तो वो अलग बात है। तो इस वक्त 12 बजे जो न्यूज़ थी मेन, तो उसमें कुछ खास मार्केट ने मूव नहीं दिखाया। तो सिचुएशन ये है कि जाना तो इसने बुलिश ही है, ठीक है जी। जाना तो इसने अप ही है, नीचे मेरे ख्याल में नहीं। देखें, मेरी बात पूरी सुने, मैं आपको समझा देता हूँ, बल्कि एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, कोई इशू नहीं है। ये देखें, ये मूव है ना, ये मूव है, और ये उसकी रिट्रेसमेंट है, समझ आ गई। तो अब देखें, ये जो ग्रीन मूव है, इसकी रिट्रेसमेंट यहाँ तक बनती है। मेरी ख्वाहिश थी फेड चेयर पावर मीटिंग में अगर मार्केट नीचे भी आती है तो मैं यहाँ से बाय कराऊंगा, लेकिन मार्केट नहीं नीचे आई। ये था मेरा लेवल है पड़ा 62 से 67 के ऊपर पड़ा हुआ है, ये हमारा बाय लेवल है, ठीक है जी। ये जो ग्रीन कैंडल्स नज़र आ रही हैं, जो बुलिश मूव आपको ऊपर मार्केट गई है, तो अगर इसकी इस $60 की रिट्रेसमेंट की जाए तो इस एरिया से दोबारा बाय बन सकती है। 62 से 67 के राउंड अबाउट यहाँ से फिर बाय बन सकती है, लेकिन मार्केट ने कुछ वॉलेटिलिटी नहीं दिखाई। देखें, जो सेल आई उसकी रिट्रेसमेंट तो दी उसने, जो बाय गई उसकी रिट्रेसमेंट अभी पेंडिंग है। इट मीन इसने मज़ीद ऊपर जाना है अभी। अगर ये मूव पूरा हो चुका होता तो ये रिट्रेसमेंट लाजमी देती। बहरहाल अभी 5 मिनट और पड़े हुए हैं, क्लोजिंग में भी 2 घंटे गालबन पड़े हुए हैं। तो कल चूँकि फ्राइडे है, फ्राइडे में भी मार्केट क्लोजिंग देती है, अपनी वीकली क्लोजिंग देती है, तो वो भी इम्पोर्टेंट होगा। मेरे ख्याल में इसने वीकली क्लोजिंग ऊपर ही देनी है। उसकी रीज़न बताता हूँ मैं आपको। रेड लाइन नज़र आ रही है आपको 2783 से, क्या मार्केट यहीं से नीचे आई है ना, मंथली से नीचे आई है, और कहाँ रुकी है ज़रा गौर से देखें। पिन पॉइंट मंथली के ऊपर रुकी है, मंथली से रिजेक्शन ली है 2642 से, ठीक है, बात कंफर्म है, यानी मंथ टू मंथ। अब ये है कि ये वीकली एक लाइन पड़ी हुई है 2710 2725। ये अगर किसी वीक से, क्योंकि कल फ्राइडे है, किसी वीक ने इसको रुकावट डाली तो वो अलग बात है, क्योंकि ठीक है, वीक मंथ टू मंथ जाती है, वो तो कंफर्म है, उसका इशू नहीं है हमें। तो सेंटर में भी हर्डल्स हैं ना, छोटी छोटी वीकली लाइनें पड़ी हुई हैं। तो एक वीक को तो इसने ब्रेक किया 85 को, 2685 को ब्रेक किया, तो अब रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रही है 2710 से। तो ये 2 वीकली लाइनें हमारे पास पड़ी हुई हैं। अगर मंथ से उठी है तो मंथ टू मंथ ये कंफर्म है ना, तो मंथ कहाँ है, एक तो 83 के ऊपर पड़ा हुआ है, दूसरा मंथ 28 27 के ऊपर पड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट बात है ये।
ठीक है जी। अच्छा, जो रिजेक्शन एरिया हमारा बनता है, रिजेक्शन एरिया मैं आपको निकाल ही देता हूँ बस, ये पड़ा हुआ है ऑलरेडी, ये दूसरे टाइम फ्रेम में निकाला था मैंने पहले, तो अभी हम फ्रेश निकाल लेते हैं। लेकिन ये उस वक्त होगा अगर मार्केट का ये जो लो है ना, ये लो अपना बरकरार रखती है 2688, अगर इस लो को ब्रेक नहीं करती, ये वाला उस वक्त तक अपना वैलिड होगा। अगर नया लो बनाती है तो फावर हमारा जोन भी वो नीचे या ऊपर, थोड़ा बहुत ऊपर तो खैर नहीं, बहरहाल नीचे हो सकता है। तो इसी के ऊपर हम लगाने की कोशिश करते हैं एक्सटेंशन। ये इसका डिप है, ये इसका टॉप है, टॉप के बाद इसने यहाँ तक पुल बैक लिया, ठीक है, H4 का। तो जोन क्या बना हमारा, देखिए ये वाला जोन क्रिएट हुआ था ना, 2756 है, 2772 है, और 2790 के राउंड अबाउट, यानी बात वहीं आ गई, बात वहीं आ गई कि मार्केट जो रेड लाइन है 2783 यहाँ तक ज़रूर पहुँचेगी, यानी मंथ टू मंथ तो जाएगी। हाँ, अगर जब ये मंथ ऊपर ब्रेक होगा, अब नीचे नहीं ब्रेक होगा, अब ये ऊपर ही ब्रेक होगा, जब ऊपर ब्रेक होगा तो 28-27 ये मार्केट इसको हिट करेगी। तो लॉन्ग जो है ये इसको वीकली भी कह सकते हैं, मंथली भी कह सकते हैं, 2898 से 3000 तक वो एक अलग कहानी है, वो बाद में चलती रहेगी। तो बहरहाल, तो अगर ये लो बरकरार रहता है तो मेरे ख्याल में सफ़र काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, क्योंकि मार्केट 2700 के ऊपर पड़ी हुई है, वो 83 के ऊपर पड़ा हुआ है, $83 का डिफरेंस है मार्केट के पास। मार्केट ने पुल बैक भी लेने होते हैं, ये तो नहीं है कि मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड जाए, छोटे छोटे सेंटर में हर्डल्स होते हैं, मूविंग एवरेजेस होते हैं, इंडिकेटर सेट करने होते हैं मार्केट ने अपने, तो वीकली लाइनें वगैरह भी हैं, इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है मार्केट ने, तो वो उनको रिस्पेक्ट देती जाती है, पुल बैक बनाती जाती है स्टेप बाय स्टेप, तो उसमें वक्त खर्च होता है, टाइम खर्च होता है। तो डे हमारे पास सिर्फ कल का है, क्योंकि वीकली क्लोजिंग देनी है ना। तो अब सोचना क्या है हमने, अब सोचना ये है कि अगर 2725 के ऊपर क्लोजिंग दे जाती है मार्केट कल की, फ्राइडे की, तो सॉफ्टवेयर फिर वो अगला जो वीकली लाइन है उसको टैप करना मार्केट के लिए न बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो बहरहाल जोन पड़ा हुआ है, जाना तो पड़ेगा मार्केट को आज या कल, फ्राइडे वाले दिन तो शायद मुश्किल है, लेकिन वो मुझे बात मेरी याद आ गई मुश्किल से, मैं वो बता रहा था ना, ये तो जोन है हमारा लेकिन मुश्किल है, लेकिन मार्केट ने उसी जोन को ही टैप किया। तो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है, तो मुश्किल आसान भी हो सकती है और आसान मुश्किल भी हो सकती है, ये तो चलता रहता है ना। तो बहरहाल वो जोन है मेरा और वहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए। तो ये है H4 के हवाले से, ठीक है जी। डेली के हवाले से देखा जाए तो डेली को डिस्कस करते हैं, डेली क्या फरमाती है। डेली ये है, एक्सटेंशन जोन तो यहाँ भी सेम एज इट इज़ ही बनेगा। फ़र्ज़ करें हम, ये तो सेल के ऊपर बनेगा ना, बाय का इधर एक्सटेंशन जोन नहीं बन सकता, ठीक है। हाँ, अलबत्ता मैं इतना आपको बता देता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, एक और हमारा सेलिंग एरिया है, ये डेली के हवाले से है, 2710 से 2714 के दरमियान, बल्कि हाँ जी, नहीं, 2705 से 2714 के दरमियान पड़ा हुआ है। यहाँ से मार्केट थोड़ी बहुत डेली के हवाले से रिजेक्शन लेगी, सेलिंग तो नहीं कहेंगे इसको, रिजेक्शन ही लेगी, इंडिकेटर सेट करेगी, फिर ये दोबारा ऊपर जा सकती है। और बहरहाल नीचे, यार नीचे तो नहीं आना इसने मेरे ख्याल में, एक नया हाई टैप करेगी, नया हाई बनाएगी अपना, पहले हाई को हो सकता है ब्रेक कर जाए। तो बहरहाल कल देखेंगे, कल एवरी डे को बाय करना मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। H1 का टाइम फ्रेम देखें, देखिए H1 में 1 2 3 3 कैंडल्स उसने सेम एक ही जगह दी हैं, ठीक है, हालांकि सेल आना चाहिए था इसको,
ये हमारा जोन है, ठीक है ना, H4 का जोन था, सेल नहीं आई। तो ये अपना मीटिंग के दौरान थोड़ी सी मार्केट ने वीक लगाई है नीचे, लेकिन बॉडी फिर से ये ऊपर क्लोज कर रही है। 88 तक नीचे थोड़ी आई, लेकिन अब फिर 94 पर ही तकरीबन पहुंच चुकी है। तो जाना इसने आप ही है, जहां भी आपको डिप मिले, लेकिन सिग्नल का वेट कर लिया करें प्लीज़। अगर स्कैल्पिंग करें तो एसएल लाजमी रखें। $3 का जो भी आप जोन बनाएं, आप भी बना लें जोन, कोई इशू नहीं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन $3 का एसएल रखा करें। एसएल हिट होता है तो कोई इशू नहीं है, आप एंट्री छोड़ दिया करें, क्लोज कर दिया करें। MT4 में आते हैं। तो MT4 में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, मैं आपको बताऊं वो ये है कि डेली में आ जाते हैं। देखें डेली की कैंडल ने बिल्कुल पिन पॉइंट बॉडी कहाँ रखी हुई है, 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर बॉडी रखी हुई है। तो मैं हमेशा से ये बताता आता हूँ कि H4 और डेली का जो टाइम फ्रेम है, ये 50 के मूविंग एवरेज की 110% रिस्पेक्ट करता है और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट लेता है इस चीज़ की। तो आज भी जब इसने बॉडी इसके ऊपर मतलब रखी, ये इसके ऊपर बनाना शुरू की, तो मैं उसी वक्त चौकन्ना हो गया था। मैंने कहा मार्केट ने बाय जाना है, ऊपर जाना है, और वो वैसे एज इट इज़ गई। तो डेली के हवाले से यहाँ थोड़ी सी हर्डल है मार्केट के पास, 2736, 2727 और 2717। ये थोड़ी सी हर्डल होगी, थोड़ी सी मार्केट टाइम 15 में जाके थोड़ी सी ना $2-4, $5, $6 डाउन आके फिर वो ऊपर जा सकती है। H4 में देखें तो H4 का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखें H4 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर आया हुआ है। तो इसके ऊपर अगर स्टेबल होता है 200 के मूविंग एवरेज के, 200 की जो अपना वो होती है पावर होती है, वो 50 से भी ज़्यादा होती है। तो इसकी सपोर्ट ली हुई है, तो इसकी सपोर्ट को आखिर कुछ ना कुछ तो ऊपर जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ, कितना ऊपर जाना पड़ेगा। 2757, 2771 और 2789, इन एरिया तक मार्केट को बाहर कीमत जाना होगा। दोस्तों ये शॉर्ट सी वीडियो थी। तो मार्केट ने मतलब सिंगल मूव बनाई, सिंगल मूव में वो हम एक्सटेंशन जोन या दूसरे जोन ड्रा करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इंशाल्लाह कल देखेंगे, कल फ्राइडे भी है, एहतियात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।